दोस्तों, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। मतलब पूरे विश्व में गौतम बुद्ध को जो सम्मान मिला है, वो इस दुनिया में किसी भी इंसान को नहीं मिला। गौतम बुद्ध ने इस मनुष्य समाज पर जो उपहार दिया है, मनुष्य जाति के लिए जो कर गए, उसका एहसान चुका पाना बहुत ही मुश्किल है। उन्हों वो है मध्यम मार्ग। हम सब जानते हैं कि मनुष्य ऐसा प्राणी है जो दुखों से परेशान रहता है। जानवर तो उनकी अगर बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, तो फिर उनको दुःख नहीं होता। अगर किसी जानवर को खाना मिल जाए और उनका स्वास्थ्य ठीक हो, तो जानवर ठीक रहते हैं। लेकिन हम इंसानों में ये प्रवृत्ति नहीं होती है। हम इच्छाओं से परेशान रहते हैं। तो गौतम बुद्ध ने इसी चीज़ पर फ़ोकस किया कि हम इंसान अपने जीवन की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएँ। हम सब दुखी हैं और इस दुःख को कैसे खत्म करें? हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अति हो जाना हमें दुःख देता है। अगर हम स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो जीवन को अच्छे तरीके से एन्जॉयमेंट के साथ नहीं जी पाएँगे। और अगर स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह हैं, तो हम बीमारियों से घिर जाएँगे। गौतम बुद्ध ने इसी को एक अलग तरह से परिभाषित किया। मतलब बीच का रास्ता उन्होंने दिया कि किसी भी चीज़ का अति नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसको मध्यम मार्ग बोला। अगर उनकी फ़िलॉसफ़ी को एक लाइन में समझा जाए, तो यह है कि वीणा के तार को इतना भी ना कसे कि वह टूट जाए, और ना ही उस तार को इतना ढीला छोड़ दे कि उससे सुर ही ना निकले। मतलब हुआ कि वीणा को के वीणा के तार को उतना ही टाइट या लूज़ रखना चाहिए, जिससे सुर भी निकले और ना ही उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। इसी पर गौतम बुद्ध ने अपना एक दर्शन दिया। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक जो भी ये सारी चीज़ें हैं, अष्टांगिक मार्ग इसको बोला गया। तो हमें उतना ही बोलना चाहिए जितनी ज़रूरत है। हमें स्वास्थ्य पर इतना ही ध्यान देना चाहिए जितनी ज़रूरत है। किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो गौतम बुद्ध का जो मार्ग है वो अत्यंत ही लाभकारी है। इसीलिए जापान, चीन जैसे विकसित देश बुद्ध का सम्मान करते हैं। अगर इंडिया के लोग भी किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो द लैंड ऑफ बुद्ध कहकर अपने आप को भारत देश का निवासी बताते हैं। गौतम बुद्ध कभी भी ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म इन सारे टॉपिक्स पर बात नहीं किए। उनके अनुसार ये सब बातें निरर्थक है। इंसान को अपने दुःख को देखना चाहिए और उस दुःख को कैसे खत्म करना है, इसी चीज़ पर फ़ोकस करनी चाहिए। तो दोस्तों, मध्यम मार्ग एक ऐसा तरीका है, जिसे जीने में जिसको अपने जीवन में उतारा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ना ज़्यादा काम करे, ना बहुत कम काम करे। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अगर हम धूप में निकले बहुत ज़्यादा, तो भी हमारे लिए नुकसानदेह है, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगे, तो भी ज़्यादा नुकसानदेह है। तो धूप-छाँव के बीच में कहीं जो एक मौसम होता है, वो हमें ज़्यादा लुभावना लगता है। यही वजह है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग को एक श्रेष्ठ मार्ग बताया, क्योंकि जीवन कैसा भी हो, एक दिन नष्ट तो हो ही जाएगा। तो इस जीवन को बहुत ज़्यादा पीड़ाओं में जीने से अच्छा है कि कुछ एन्जॉयमेंट, फन ये सब होते रहना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा लापरवाह भी हो गए, तो
वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो बेहतर है मध्यम मार्ग। बीच का रास्ता किसी भी चीज़ को लेकर मध्यम मार्ग से चलते हुए हम अपने जीवन को अगर व्यतीत करें, तो हमारे लिए लाभकारी होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।